प्रेम नाम है मेरा। एक हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, रवि, पुनीत और राजेश। तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों ही पढ़ने में, शरारत करने में, खेल में, सब चीज़ों में आगे थे। इसलिए सब उनको पसंद करते थे और इसी बात का फ़ायदा उन लोगों को मिल जाता था। जब भी वो शरारत करते और पकड़े जाते तो उनको छोड़ दिया जाता था। एक रात की बात है, उन सब ने आपस में बात की। यार बहुत दिन से लगातार पढ़ाई कर करके बोर हो गए हैं, आज मूवी चलती है। रवि तू बोल तो सही रहा है, पर अचानक से कैसे जाएंगे? भाई मेरे पास एक आइडिया है, रात 9 बजे वाले शो में चलते हैं। सबको बोल देंगे कि तबीयत खराब है और सुबह चले जाएंगे और एक सही मौका देखकर निकल जाएंगे। सही कहा राजेश, आज रात ऐसा ही करते हैं। उस रात तीनों ने ऐसा ही किया और अपने हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर एक थिएटर में मूवी देखने चले गए। उस टाइम या तो वो पैदल जाते या साइकिल से, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वह तीनों एक ही साइकिल पर बैठकर चल दिए। रात अंधेरी थी तो उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च लाइट भी रख लिया। मूवी हॉरर थी। मूवी खत्म होते होते 12 बज गए। सब लोग अपने अपनी गाड़ियों से, कोई रिक्शे से, कोई मोटरसाइकिल से और कोई अपनी साइकिल से अपने अपने घरों को लौट गए। पर इनके हॉस्टल का रास्ता दूसरी तरफ था और ये तीनों मूवी देखकर बहुत डर गए थे। भाई मेरी मानो तो आज हॉस्टल नहीं जाते, बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। बेटा आज हॉस्टल नहीं पहुंचा ना तो कल क्लास लग जानी है। आज भी हो, आज हॉस्टल जाना ही होगा। हाँ पुनीत सही कह रहा है, डरने से क्या होगा, मन से डर को निकालते हैं और हॉस्टल में चलते हैं। वैसे भी ये फिल्में काल्पनिक होती हैं, हमारे मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, और वैसे भी हॉस्टल में सब परेशान हो रहे होंगे। जंगल के भूत से हम बच जाएंगे, पर हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा? ऐसा बोलकर तीनों हंसने लगते हैं और साइकिल लेकर हॉस्टल की ओर चल देते हैं। हॉस्टल और थिएटर के रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। वो बहुत डरावना और अंधेरा भरा था। जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे तो तीनों बहुत डरे हुए थे। टॉर्च की लाइट में रास्ता देखते देखते धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। तभी साइकिल के आगे बैठे रवि ने बोला, भाई ये पेड़ पर क्या लटक रहा है? भाई नीचे नहीं, पेड़ पर देखो। तीनों ने जैसे ही पेड़ पर देखा, एक चुड़ैल का लटकता हुआ हाथ उनके साइकिल के हैंडल पर आ गिरता है। तीनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब 4 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग जीप आई तो पुलिस वालों ने उनके चेहरे पर पानी मारा और उनके होश पर आने पर उनसे उनका एड्रेस पूछकर उन्हें हॉस्टल में छोड़ा। उन तीनों का कल रात की घटना से सर भारी था। वह हॉस्टल पहुंचकर फ्रेश होकर कुछ नाश्ता करके दोबारा सो जाते हैं। उन्होंने रात की घटना के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे ही रात हो जाती है, पर दिन में अच्छी नींद लेने के कारण उन तीनों को रात में नींद नहीं आ रही थी। तभी उनका दोस्त रोहित उनके कमरे में आया और उनसे बातें करने लगा। भाई कल क्या हुआ था? पुलिस वाले तुम तीनों को लेकर आए, वो बोल रहे थे कि तुम तीनों जंगल में बेहोश थे, क्या हुआ था? कुछ नहीं भाई, बस कल हम बोर हो रहे थे तो मूवी देखने चले गए थे। जब मूवी देखकर वापस आ रहे थे तो हमें पेड़ पर एक चुड़ैल दिखी जिसके हाथ जमीन तक झूल रहे थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे, बड़े बड़े नाखून। रवि ने बस ये बोला ही था कि उनके सामने रोहित पेड़ वाली चुड़ैल में बदल जाता है। ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो जाते हैं। सुबह होते ही तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनको बहुत तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। उन तीनों के चेहरे को देखकर यही लगता था जैसे उन तीनों ने कुछ बुरा अनुभव किया था। 2 दिन बीत गए, उनके हालत में बहुत सुधार हो गया था। एक रात उनके पास एक नर्स आती है। वह तीनों को दवा देती है और उनको इंजेक्शन देती है। अब पहले से कैसा लग रहा है? हम सब पहले से ठीक हैं। चलो अच्छी बात है, तुम सब जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा बताओ, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या था? सिस्टर, हम मूवी गए थे, वहां से जब आ रहे थे तो रास्ते वाले जंगल में एक हाथ लटकता देखा। जब हमारी पेड़ पर गई तो हम बेहोश हो गए। पेड़ पर चुड़ैल थी,
पुलिस वाले सुबह हॉस्टल छोड़ गए और उसी रात हमारा दोस्त आया। उसने हमसे पूछा तो हमने जैसे ही उसे सब बताया, वो भी चुड़ैल में बदल गया। वो हमारा दोस्त नहीं, वो वही चुड़ैल थी। रूप बदलते ही उसने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं, और हम बेहोश हो गए। होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। ये सब सुनकर नर्स मुस्कुराने लगती है। सिस्टर, आप क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या बात है? नर्स ने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं था? ये बोलते ही नर्स उस चुड़ैल में बदल जाती है। उसके भी लंबे लंबे हाथ हो गए और वो हंसने लगी। ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। प्रेम नाम है मेरा।